बांग्लादेश में जुलाई 2024 के तख्ता पलट के बाद आज पहली बार चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और इस समय वहां पर वोटों की गिनती चल रही है और नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की 299 सीटों में से एक सीट पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी जीत चुकी है। इसके अलावा एक और सीट पर नेशनल सिटीजन पार्टी जीती है। बांग्लादेश की 300 सीटों में से 299 सीटों के लिए 42,651 वोटिंग सेंटर्स पर आज दोपहर 2 बजे तक 47.91% वोटिंग हुई है और इसके बाद के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। एक सीट पर एक उम्मीदवार की मौत के बाद वोटिंग रद्द कर दी गई और इस चुनाव में जिस पार्टी या गठबंधन को 151 सीटें मिल जाएंगी वो बांग्लादेश में अपनी सरकार बना लेगी। बांग्लादेश में पिछले 4 चुनावों में 2 बार 80% या उससे भी ज्यादा वोटिंग हुई है और एक बार 51% मतदान हुआ है। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में आखिरी बार जब चुनाव हुए थे तब 41.8% वोटिंग हुई थी। यानी 13 फरवरी तक यह स्पष्ट हो सकता है कि बांग्लादेश के वोटरों ने किस गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की है और शायद यह भी तय हो जाएगा कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी इस वैलेंटाइंस डे पर बांग्लादेश में स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी होगी और नए प्रधानमंत्री की घोषणा भी शायद हो चुकी होगी और ये वैलेंटाइंस डे बांग्लादेश के लिए अब लकी होगा या अनलकी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक लगभग 48% वोटिंग वहां पर हुई है जो पिछली बार से अभी ज्यादा है और हो सकता है कि ये वोटिंग 50% के आसपास तक भी चली जाए क्योंकि ये 2 बजे तक के आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। वर्ष 1991 के बाद यानी पिछले 33 वर्षों में यह पहला मौका है जब बांग्लादेश के किसी चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रही और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दावा है कि जनता ने इस चुनाव में भारी संख्या में वोट न डालकर इसका बहिष्कार किया है। सबसे पहले आपको बांग्लादेश में वोटिंग के नए अपडेट्स बताते हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के मुताबिक 147 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली और कुछ जगहों पर मारपीट और हिंसा हुई और वहां जमाते इस्लामी पार्टी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक दूसरे पर चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगाए हैं। Situation is not good enough because another free without polling agent in a separate room, someone is sealing the papers. It's totally disappointing and unfair. Everywhere I don't know. I have visited some places. So how hopeful the Jamaat Islami to winning this? Yeah, we were hopeful, but if this happens, how we can expect? If without polling agent, if it is sealed, so how we can hope? That's a problem. We are trying to control it, but the other large party, Bangladesh Jamaat Islami, is trying to imbalance it. We have the source that they're outcasting or they're misleading the vote centers, and they're also doing criminal activities on the vote centers. They're implementing their own votes and illegal votes also. Basically, they're not actually a party. तो देखिए वहां पर भी इस समय धांधली के आरोप लग रहे हैं और बांग्लादेश में जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम से नहीं होते बल्कि बैलेट पेपर से होते हैं और ये जो चुनाव चल रहे हैं ये भी बैलेट पेपर से हुए हैं। हमारे देश की तरह बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम से चुनाव नहीं होते और वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश में अब तक 12 बार आम चुनाव हुए हैं और आज 13वें चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इनमें से वर्ष 1991, 96, 2001 और 2008 के 4 चुनावों को ही अभी तक निष्पक्ष माना जाता है यानी सही माना जाता है क्योंकि सिर्फ इन्हीं चुनावों में वहां की सभी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था और इनके अलावा जो 12 चुनाव हैं 12 चुनावों में से 8 चुनाव ऐसे थे जिसका वहां के विपक्षी दलों ने कभी ना कभी बहिष्कार किया है और बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान होता है और यही बांग्लादेश के ज्यादातर चुनाव में हुआ है। हम वहां पर अक्सर चुनावों में बैलेट पेपर
के जरिए धांधली के आरोप लगते रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते रहे हैं और आज भी वहां पर बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर में धांधली के आरोप लगे हैं। हमारे देश के जो लोग ईवीएम पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, आज उन्हें बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए, जहां पर आज भी ऐसे ही बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते हैं और धांधली के सबसे ज्यादा आरोप भी वहीं लग रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि आज नए बांग्लादेश का जन्मदिन है और यह बहुत ही खुशी का दिन है। আজকে মহা আনন্দের দিন, আজকে নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন। সারা দিন ব্যাপী আমরা এই জন্মদিন উৎসব পালন করব। এটার মাধ্যমে আজকে যে প্রক্রিয়া এখান থেকে শুরু হলো, এর মাধ্যমে আমরা অতীতকে বর্জন করলাম। যেসব দুঃস্বপ্নময় অতীত ছিল সে অংশ আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলাম। প্রার্থীর জন্য আমরা ভোট দিলাম, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু গণভোটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা বাংলাদেশ পাল্টে যাবে। তো সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি গণভোটে অংশ নেবার জন্য, যাতে করে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। খুব ভালো লাগবে, এটা আমার জীবনে মহা আনন্দের দিন। तो अगर आज बांग्लादेश का जन्म हो रहा है तो असल में ये बांग्लादेश का पुनर्जन्म होगा। बांग्लादेश का पहला जन्म तो वर्ष 1971 में भारत की मदद से ही हुआ था और दूसरा जो साल है, अब जो दूसरा जन्म है वो 2026 में हो रहा है। वर्ष 1971 वाला बांग्लादेश पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ादी लेकर बना था और 2026 वाला बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। बांग्लादेश एक ऐसा यू टर्न ले रहा है जो असल में वापस पाकिस्तान की तरफ जाता है। इस नए बांग्लादेश में न तो मुक्ति वाहिनी के लिए कोई जगह है, न वर्ष 1971 के किसी फ्रीडम फाइटर के लिए कोई जगह है, ना ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के लिए या उनके परिवार के लिए कोई जगह है और ना ही धर्मनिरपेक्षता के लिए अब वहां पर कोई जगह बची है। बांग्लादेश में वर्ष 1991 के बाद पहली बार चुनाव के साथ साथ आज जनमत संग्रह भी करवाया गया है और इसका लक्ष्य 84 संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करके वहां की राजनीति और शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाना है। इस जनमत संग्रह की सबसे बड़ी बात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शक्तियों को सीमित करना और राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देना है। और अगर वोटर्स ने इसके पक्ष में मतदान किया तो नई संसद अपने पहले 270 दिनों के अंदर ही ये नए बदलाव लागू कर देगी और अगर जनमत संग्रह के नतीजे पक्ष में नहीं आए तो फिर ये सुधार रुक जाएंगे। जनमत संग्रह में आमतौर पर वैसे तो दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में एक लंबी लिस्ट आज वोटर्स को दे दी गई। इससे जनता ना तो ठीक से सोच पाती है और ना ही सही जवाब दे पाती है। हो सकता है कि ये जनता को कंफ्यूज करने के लिए ही इतने सारे सवाल उस जनमत संग्रह में रख दिए गए होंगे। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासतौर पर हिंदुओं पर भी लगातार अत्याचार हुए हैं और वहां के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटर्स इस चुनाव में बांग्लादेश की 36 से ज्यादा वोट सीटों पर किंग मेकर साबित हो सकते हैं। परंपरागत तौर पर बांग्लादेश के हिंदू आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के समर्थक रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आवामी लीग पर प्रतिबंध है और शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं। इस समय भारत में उन्होंने शरण ली हुई है। इस बार के चुनाव में बांग्लादेशी हिंदुओं को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी में से एक पार्टी को चुनना था और जिस तरह ओपिनियन पोल्स में बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी हिंदू वोटर्स को अपने साथ लाने में कामयाब रही है। तो बांग्लादेश के जो नतीजे आएंगे, कल तक ये नतीजे आ जाएंगे। ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी और वहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए भी ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया पहले कि बांग्लादेश कह रहा है कि ये उसका नया जन्मदिन है, एक प्रकार से पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म पर बांग्लादेश ने अब एक यू टर्न लिया है और ये जो यू टर्न है ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। आगे चलकर नतीजे ये बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और कितना करीब होता है, ये अभी देखने वाली बात है। भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अब जो भी नई सरकार वहां पर आएगी, भारत को उस नई सरकार के साथ एक तालमेल बैठाना होगा।
भारत को ये देखना होगा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारी सीमाएं एक साथ लगती हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच अगर संबंध अगर बहुत अच्छे भी नहीं हो सकते तो बहुत खराब भी ना हो।